हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आई एम स्वाति शाह और आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट आर्ट एंड एजुकेशन, उसका यूनिट 3। तो हमने यूनिट 1 और 2 कर लिया। यूनिट 3 में हम बात करेंगे विजुअल आर्ट्स और क्राफ्ट के बारे में। आर्ट कितने टाइप के होते हैं? विजुअल और परफॉर्मिंग, राइट। तो इसलिए यूनिट 3 और 4 में ये डिवाइडेड हो गए हैं। इसके अंदर थोड़े और कॉन्सेप्ट है, उसको बारे में हम और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। यानी जितने भी हमारे विजुअल आर्ट के मटेरियल्स हैं ना, उन सब के साथ आप कैसे बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हो, उनको कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने क्लासरूम में। तो चलो मटेरियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे है पेस्टल जो कलर्स होते हैं। अगर आपने देखना हो पेस्टल कलर्स कैसे होते हैं, वो बहुत ही ऐसे स्टिक टाइप में होते हैं और इसको आप रब करते हो तो कलर निकलता है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उसको यूज़ करके, पेस्टल कलर्स का यूज़ करके आप बच्चों को शेडिंग वगैरह, ब्लेंडिंग वगैरह सिखा सकते हो कि कैसे दो कलर्स को मिक्स करके आप एक नया कलर बना रहे हो या शेड सिखा रहे हो बच्चों को, ठीक है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर आप पोस्टर कलर और एक्रेलिक कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही क्विकली ड्राई हो जाते हैं और बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं, थोड़े से लिक्विडी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे ट्यूब वगैरह मिलते हैं, शीशी होती है बॉटल की छोटी छोटी, उसके अंदर आप देखते हो ना कलर्स भरे होते हैं, वो सब लिक्विड, वाटर कलर नहीं होते, वो थोड़े से लिक्विड ही कलर होते हैं। वो पोस्टर और एक्रेलिक कलर्स होते हैं, बहुत ही लाइट कलर्स होते हैं। लाइट यानी कि उसके जब आप वो कलर करते हो तो एक शाइन आती है कलर में से, ठीक है। तो वाटर कलर भी होते हैं ऑफकोर्स, बच्चों के लिए आप वाटर कलर से यूज़ कर सकते हो। और साथ ही में आप रंगोली जो डिज़ाइंस होते हैं उसके अंदर बच्चों को पैटर्न्स वगैरह, सिमेट्री वगैरह सिखा सकते हो। और कहीं ना कहीं उसको हम सोशल साइंस से इंटीग्रेट करके कल्चरल कंटेक्स्ट में कल्चरल चीज़ें कनेक्ट करके सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। रंगोली के टाइम पे क्या होता है, किस लिए होता है, अलग अलग स्टेट में रंगोली अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और कैसे, किस तरीके से और वहाँ पे किन किन चीज़ों से बनाई जाती है वो आप भी बता सकते हो। जैसे चावल के आटे की रंगोली बनाई जाती है, हल्दी का यूज़ करके, फ्लावर्स का यूज़ करके रंगोली बनाई जाती है। तो वैसे बच्चों को आप सिखा सकते हो पेपर का यूज़ करके रंगोली बनाना, रंगोली के मटीरियल्स के बारे में बताना, सिखाना, कहीं ना कहीं उसे कल्चर मैथ्स के साथ इंटीग्रेट करके बच्चों को उस चीज़ के बारे में बताना, ठीक है। क्ले बहुत ही अच्छा एक मेथड होगा जिससे आप बच्चों की जो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ है उसके अंदर उन्हें हेल्प कर सकते हो। उनकी जो हैंड्स की स्किल्स हैं, यानी जो वो अपने हाथों से कुछ नया क्रिएट करना है, वो वाली स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप क्ले का हेल्प करके 3D मॉडल्स वगैरह, या फिर वो खुद बच्चे अपने हाथों से कुछ न्यू न्यू एनिमल्स बना रहे हैं, शेप्स बना रहे हैं, टेक्सचर बना रहे हैं, तो बच्चे इसका यूज़ करके अपनी जो हैंड ऑन एक्टिविटी है वो भी कर रहा है, अपनी हैंड से रिलेटेड स्किल्स को भी डेवलप कर रहा है, और कहीं ना कहीं उनके हैंड आई और ब्रेन कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। और क्या कर सकते हो, मिक्स मीडिया, यानी कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके एक नया चीज़ डेवलप करना। यानी उसके अंदर आप पोस्टर का लगा यूज़ कर रहे हो, क्ले का भी यूज़ कर रहे हो, कुछ पेपर का भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बच्चों को एक नया चीज़ डेवलप करके दे रहे हो कि देखो इन सब चीज़ों को हेल्प से हमने ये एक न्यू मॉडल बनाया है। इसके अंदर कलर भी है, इसके अंदर आपके पोस्टर कलर्स भी है, क्ले का भी यूज़ है, पेपर का भी यूज़ है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके भी आप, कंबाइन करके भी आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बना सकते हो, सिखा सकते हो, ठीक है। तो चलो आपको कुछ इमेजेस दिखाती हूँ मैं। वो इमेजेस के थ्रू आप देखना कि कैसी चीज़ें हैं। देखो ये क्या है, आपको ये क्या दिख रहा है, ये हमारा है पेस्टल कलर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पोस्टर और एक्रेलिक कलर्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और साथ में रंगोली मेकिंग, इससे बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हो। ये क्ले बच्चों के लिए रंग बिरंगे क्ले भी आते हैं, उससे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। और ये हमारे मिक्स मीडिया, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके, इसके अंदर आपको वाटर कलर और एक टेक्सचर वाला कलर दिख रहा होगा, एक्रेलिक कलर भी हो सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे पेपर दिख रहा है, बहुत उभरा हुआ है, तो पेपर भी है। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आप अगर चाहो तो क्ले का भी यूज़ कर सकते हो। कहीं पे आप क्ले डाल दिया आपने, यहाँ पे आपने पेंसिल कलर का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे मीडिया का यूज़ करके आपने कोई पोस्टर बना दिया। तो ये है कि इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप बहुत सारे आर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हो अपने क्लासरूम में, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट मैथड्स। यानी अलग अलग टाइप के मैथड्स होते हैं विजुअल आर्ट में, उन सबको एक्सप्लोर करना और उन सब के यूज़ से पढ़ना
और पढ़ाना। ठीक है, क्या क्या मेथड्स हैं देखो, हमारे ड्राइंग और पेंटिंग के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। कुछ बच्चा ड्रॉ कर रहा है, कुछ पेंट कर रहा है, बच्चे डायग्राम्स बना रहे हैं, उसको फिर पेंट कर रहे हैं, उसके नेम्स डायग्राम्स के देख रहे हैं। ठीक है, बच्चों को स्टेम है, यानी कि कोई ट्री है, कोई प्लांट है, उसके लीव क्या है, उसकी स्टेम क्या है, रूट क्या है, उसके फ्लावर पेटल्स कैसे हैं, उन सबको बच्चा ड्रॉ कर रहा है, पेंट कर रहा है, और कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो चीज़ें सीख रहा है। तो यहाँ पे बच्चे की बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। यहाँ पे बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप हो रही है, यहाँ पे बच्चा अपनी हैंड की स्किल्स डेवलप कर रहा है, कहीं ना कहीं आई और ब्रेन कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे बच्चे ने बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर दी हैं। तो कंपोजिशन पर्सपेक्टिव भी आ गया है इसके अंदर। उसके बाद है कोलाज मेकिंग, यानी जो पेपर से आप पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ फाड़ के बहुत सारी सीनरी वगैरह बनाते हो ना, तो पेपरों की हेल्प से आप कुछ नया टेक्सचर बना रहे हैं या कुछ नया कंपोजिशन कर रहे हैं। उसकी हेल्प से आप बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आप उनको मोरल वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो इसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद है हमारा पपेट एंड मास्क मेकिंग, इसके यानी कि इसके ना पपेट वगैरह ऐसे कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं, पपेट बनाना सिखाया, उसके बाद पपेट से आपने बच्चों को स्टोरी सुनाई, कोई पोम सुनाया, मार्क्स लिए बहुत सारे एनिमल्स के, और एक रोल प्ले किए, एक ड्रामा क्रिएट किया। तो इससे क्या है, आपने आर्ट को कहीं ना कहीं अपने क्लासरूम में अपने अलग अलग सब्जेक्ट से इंटीग्रेट किया। के अंदर बहुत से स्किल्स के डेवलपमेंट करेगा, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कहीं ना कहीं बच्चों के मूवमेंट्स पे भी असर करेगा, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है इसमें, राइट। उसके बाद है हमारा क्ले मॉडलिंग या पेपर मैक, पेपर से बहुत सारी चीज़ें, पेपर को गला के फिर उससे कुछ चीज़ें बनाना, या क्ले से कुछ चीज़ें, डेकोरेटिव चीज़ें बनाना, जो 3D मॉडल्स वगैरह कंस्ट्रक्शन करना, 3D मॉडल्स का कंस्ट्रक्शन करना, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके बाद है पेपर क्राफ्ट, पेपर से हम बहुत सारी चीज़ें फोल्ड करके, पेपर को फोल्ड कर दिया, पेपर को थोड़ा कट करके फिर फोल्ड किया, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे ओरिगेमी हो गया, क्विलिंग हो गया। क्विलिंग आपने किया होगा ना बचपन में, बहुत सारे हम कार्ड वगैरह बनाते थे, तो पेपर की स्ट्रिप्स आती थी, उसको गोल गोल करके क्विल्ड करके हमने बहुत सारे डायग्राम्स बनाए, राइट। तो ये बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को बहुत अच्छे से इन्हेंस करता है, तो बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स को अच्छे से डेवलप करता है। कहीं ना कहीं उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल, उनकी क्रिएटिविटी निकल के आती है, और क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है कि कैसे क्या चीज़ बन गया पेपर से, एक स्क्वायर पेपर से उन्होंने बटरफ्लाई कैसे बना दिया। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीखता है और उनके स्किल्स भी डेवलप होते हैं। और क्या है, 3D कंस्ट्रक्शंस, यानी 3D मॉडल्स वगैरह बनाते हैं ना हम लोग। एक स्कूल, छोटा सा स्कूल खड़ा कर दिया हमने पेपर से ही बना बना के, पेपर को पेस्ट कर करके, कट कर करके मॉडल बना दी, कोई बिल्डिंग बना दी पेपर से। तो ये क्या है, ये सब बच्चों की क्रिएटिविटी झलका रहा है, बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं उनके स्किल्स को डेवलप कर रहा है। और अगर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो हम बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इमेजेस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चा ड्राइंग कर रहा है, साथ में कलरिंग करना है, यानी यहाँ पे बच्चा ड्राइंग और कलरिंग चीज़ें सीख रहा है, अपने स्किल्स डेवलप कर रहा है। यहाँ पे हमारा क्या है, पेपर से आपको दिख रहा है छोटे छोटे टुकड़े, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े से आपने इतना सुंदर पोस्टर बनाया है, यानी आपने कोलाज मेकिंग किया है। यहाँ पे ये आपको पपेट्स दिख रहे हैं, ये पपेट्स दिख रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पपेट्स भी होते हैं। ये फिंगर पपेट है, ये स्टिक पपेट है, ठीक है, बहुत सारे सॉक्स पपेट भी आता है, और पेपर बैग पपेट भी आता है। तो ये सब चीज़ें के थ्रू मार्क्स मेकिंग, जो मार्क्स बनाते हैं फेस पे लगाने के लिए पेपर से, वो को अच्छे से पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो। ये क्या, ये क्ले है, देखो क्ले से कैसे छोटे छोटे एनिमल्स बनाए, ट्री बनाए हैं, एक सीनरी सी बना दी। ठीक है, तो यार पेपर मैक है, उसको गीला करके क्ले टाइप बना के उसको अच्छे से एक शेप दे दिया है, तो इसको पेपर मैक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओरिगेमी या फिर पेपर का यूज़ करके पेपर क्राफ्ट बनाया गया है, पेपर के यूज़ से कुछ बनाया गया है। और ये क्या, ये मॉडल है, पेपर के यूज़ से ये 3D मॉडल बनाया गया है, एक स्कूल, एक छोटा मिनिएचर बनाया है पेपर से, राइट। तो ये कितने सारे उन बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप होंगे ये सब चीज़ें करते हुए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे है रीजनल आर्ट फॉर्म्स, जो हमारे रीजनल आर्ट होते हैं ना, कहीं कहीं कुछ कुछ आर्ट फेमस होता है, तो उन सब चीज़ों पे हमें थोड़ा प्रकाश डालना है और देखना है वो सब चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो सब चीज़ें कराओगे तो कहीं ना कहीं हैंड ऑन प्रैक्टिसेस भी होंगी बच्चों के अंदर। तो यहाँ पे वॉल पेंटिंग है, यानी दीवारों पे आप पेंटिंग करवा सकते हो। हमने स्कूल्स के कोई दीवार है बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों को आप दे दो कि देखो वहाँ पे वॉल पेंटिंग करो। कुछ बच्चे मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ वर्ली आर्ट बना रहे हैं वहाँ पे,
तो इससे क्या होगा, यहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं अपने जो लोकल चीज़ें हैं वो समझेंगे, अपने कल्चर को समझेंगे, दूसरे कल्चर को समझेंगे, और साथ ही साथ में अपने स्किल्स को भी डेवलप करेंगे, पेंटिंग के स्किल्स को, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर स्किल्स को, कोऑर्डिनेशन स्किल को, टीम वर्क को, ठीक है। साथ में और क्या आप करवा सकते हो, फ्लोर पेंटिंग यानी रंगोली बनाना, यानी कि फ्लोर पे जैसे आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, आपका फ्लोर है, आप क्लासरूम का फ्लोर है बहुत ही गंदा हो गया, या फिर उस पर कुछ डिज़ाइन नहीं है, तो आप कर सकते हो, आप बच्चों बोल दिया बच्चों की डिज़ाइंस बना दो, सिमेट्री बना दो, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह कुछ बना दो। कल्चरल कंटेक्स्ट में भी आप बच्चों को उसे कनेक्ट करवा सकते हो कि रंगोली डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन में अलग तरीके से रंगोली बनाई जाती है, एक सांप वाली रंगोली भी बनाई जाती है, तो वो सब चीज़ों आप फ्लोर पेंटिंग भी करवा सकते हो। इससे बच्चों को रीजनल डेवलपमेंट भी होगा, यानी जो आसपास उन्होंने देखे होंगे गाँव वगैरह में, तो वहाँ पे आसपास बच्चों ने देखे होंगे गाँव वगैरह में कैसे फ्लोर पे पेंटिंग्स होती हैं या लिपा पोती भी होता है, तो वो सब चीज़ों से बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे। आप वीडियोस वगैरह भी दिखा सकते हो कि देखो कैसे हमारे पुराने ज़माने के लोग कैसे करते थे और अभी भी गाँव में ऐसा होता है फ्लोर पेंटिंग, तो वो सब दिखा सकते हो। साथ ही में को यानी जितने भी लार्ज स्केल कंपोजिशंस वगैरह होते हैं हमारे 3D टेक्निक्स से हम कुछ अपने वॉल्स पे कुछ कर सकते हैं या फिर उसको 3D बना सकते हैं, 3D लुक दे सकते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हमें पढ़ना है डेवलपिंग करिकुलम बेस्ड आर्ट, यानी ऐसा करिकुलम हमें बनाना है जिसके ना आर्ट बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो, जिसके ना आर्ट का अच्छा मिक्सचर हो। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा आर्ट बनाना है, ऐसा डेवलप करना आर्ट को जिसके अंदर कल्चरल और हमें आर्ट को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, कल्चर कनेक्ट कर रहे हैं, बस स्टोरी भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें करिकुलम में डेवलप करनी चाहिए, जैसे कि स्क्रॉल्स, यानी कि हमारे सीक्वेंशियल स्टोरी टेलिंग जो हिस्ट्रिकल या साइंस के टाइमलाइंस को बताता है, ऐसे बुक्स आप बना सकते हो, ऐसे बुक्स आप बना सकते हो जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर हम बच्चों को स्टोरी सुना रहे हो, बच्चों को बहुत सारी हिस्ट्री की बातें बता रहे हो, बच्चों को आप साइंस की बातें बता रहे हो, और वो ऐसा स्क्रॉल बुक होता है जिसके अंदर आप बच्चों को एक पन्ना है, फिर वो पीछे की तरफ चला गया, फिर आगे की तरफ आया, फिर दूसरा पन्ना चला गया, तो ऐसे वाले जो स्क्रॉल्स जो होते हैं उसकी बारे में बात की हो, बुक्स की या फिर आपको कॉपी है वैसी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलस्ट्रेटेड स्टोरीज एंड बुक्स, जो कि इनहेंस करेगा विजुअलाइजेशन एंड नरेटिव स्किल्स। बच्चों के अंदर जो नरेशन स्किल्स होती है, कहानी सुनाने की स्किल्स है, और साथ ही साथ विजुअल जो उनकी देखने की स्किल है वो डेवलप होगी। स्टोरी बुक्स आप बहुत सारे डेवलप कर सकते हो करिकुलम में। कोई टॉपिक है हिस्ट्री का या पॉलिटिक्स का, उसके ना बच्चों के लिए स्टोरी बुक बना दो, उसके ना कैरेक्टर्स बना दो जो कि बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी पे, वो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं रिपब्लिक पे, वो कैरेक्टर हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बुक्स भी हम अपने करिकुलम में डेवलप कर सकते हैं बच्चों की हेल्प के लिए, उनके अच्छे अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। साथ ही में बच्चों को कॉमिक्स बहुत पसंद आती है, तो आप बच्चों के लिए कॉमिक स्ट्रिप्स बना सकते हो जिसमें ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इन्फो इनटू विजुअल सिक्वेंशियल पैनल, यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है उसको आप बच्चों को कॉमिक के थ्रू या पिक्चर बुक के थ्रू बच्चों को समझा सकते हो कि देखो कैसे ये जो टर्म है ये कैसे यूज़ किया जाता है, या ये कैसे हमारे करिकुलम में है तो इसको हमें पढ़ना है। तो कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट या डिफ़िकल्ट टर्म है ना जो समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए कॉमिक बुक रिलीज़ कर दो साथ में बच्चों को, इसमें बहुत मज़ा आया बच्चों को पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट इन टीचिंग, AIL आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के अंदर हम कैसे विजुअल आर्ट को और विजुअल क्राफ्ट्स को कैसे हम अपनी टीचिंग में मिक्स कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो जितने भी हमारे विजुअल आते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे लर्निंग में, इसलिए जो यूजिंग विजुअल आर्ट एज अ पेडागोजिकल टूल, हमारी बहुत अच्छी पेडागोजिकल टूल बनती है विजुअल आर्ट। और यहाँ पे हम कहीं ना कहीं आर्ट को यूज़ कर सकते हैं एज अ मीडियम, जो कि हमें जितने भी कोर सब्जेक्ट्स है उसको समझाने के लिए, कि अगर कोई भी साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, उन सब चीज़ों को समझाने के लिए आर्ट को हमें एज अ मीडियम यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हम बच्चों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस में आपने 3D क्ले मॉडल यूज़ करा वाटर साइकिल को समझाने के लिए, उसके बाद आपने मैथ्स के अंदर क्या किया, पेपर और ऑरिगेमी का यूज़ करके ज्योमेट्री और सिमेट्री चीज़ें सिखाई बच्चों को, सिमेट्री के बारे में सिखाया बच्चों को। सोशल साइंस में भी आपने बहुत सारे मॉडल्स, मॉन्यूमेंट्स बनाए और लेके गए बच्चों को, उन सब चीज़ों के बारे में दिखाया, मूवीज़ दिखाया, डॉक्यूमेंट्री दिखाई, और कहीं ना कहीं बच्चों को रिसाइकलिंग मटीरियल्स के बारे में और इस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से समझाया।
तो यहाँ पे हमें यही बात करनी है कि कैसे हम अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज़ करके अपने लेसन प्लान बना सकते हैं, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं और बच्चों को अपने जो क्लासरूम है वो इंगेज रख सकते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझा सकते हैं जिसमें बच्चे बिल्कुल भी ना डरे ना घबराएं और वहाँ पे बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजीली क्लियर हो जाएं। ठीक है, को ये पूरा यूनिट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे ये भी बताना आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और ये भी बताना मुझे कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो कब है, कहाँ है, कैसे हैं और जितने भी आपके पास क्वेश्चन पेपर वगैरह होंगे ना, जो आपके फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, तो प्लीज़ आप उसको टेलीग्राम चैनल पर मुझे पर्सनली शेयर कर देना या फिर आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी है तो वहाँ पर भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि आगे आने वाले बच्चों को भी मैं वो क्वेश्चन पेपर्स दिखा दूंगी कैसे पेपर आ रहे हैं, कैसे एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो वो फाइनल क्वेश्चन पेपर्स भी मुझे ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो आप वीडियो देख लेते हो, शेयर नहीं करते हो प्लीज़ शेयर कर दो क्वेश्चन पेपर्स और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आया हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करके ये बताओ यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, फटाफट आ जाओ और एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर लाइफ। बाय बाय।